हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सारे बच्चों के लिए जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम एक नहीं बल्कि बहुत सारे डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज जो अपडेट हुई हैं वो देखेंगे। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि डिपार्टमेंट के अंदर जो पहले ऑलरेडी वैकेंसी रिपोर्ट हुई थी और उसके बाद में अब बढ़ाई क्यों जा रही है, ये सारे रीज़न इस चैनल पर आपको मैं आपका होस्ट हेमंत आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे बारे में आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक एक करके जो चीज़ें समझनी है वो देखते हुए चलेंगे हम। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे इम्पोर्टेंट हम ये समझेंगे कि वैकेंसीज जो है वो बढ़ क्यों रही है। देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर दे रहे हो एक्चुअल 2023 में जो स्ट्रेंथ थी ना, डिपार्टमेंट ने, सारे डिपार्टमेंट ने वो 2024 में वो रिवाइज करी है। एस्टिमेटेड मैं आपको बता रहा हूँ, और 2025 में भी वो रिवाइज हो रही है। यानी कि जो 2024 में थी, एस्टिमेट करी गई थी, 2025 में उससे भी ज़्यादा होंगी। तो अब देखते हैं क्या हो सकती है वो। तो मेजर चेंज 2023 से 24 की तरफ में आ रहा है, यानी कि इस साल ज़्यादा वैकेंसीज आने के चांस है। कोई भी मिनिस्ट्री हो, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इसके अंदर अगर आप देखोगे 10,000 से सीधा 12,500, यानी एक बिग चेंज है। एमईए के अंदर सारे स्टाफ की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो आपका एलडीसी हो, चाहे वो आपका एएसओ हो, या उसका आप आईएफएस देखो, या प्रमोटेड एसओ हो, जितने भी हैं अंडर सेक्रेटरी हो, वो सारे स्टाफ में बढ़ोतरी होगी। एमई एक प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट माना जाता है, जिसके अंदर लगभग आप देखोगे अंडर 100 वैकेंसी ज़्यादातर रिपोर्ट होती है, आज से 3-4 साल पहले। ठीक है, ये एक बारी पर 2016 में भी, 18 में भी, बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी रिपोर्ट होती आई है। यानी अगर आप बात देखोगे वहाँ पर उस टाइम जाके, तो 250 के अप्रोक्स भी वैकेंसी रिपोर्ट होती थी एमईए में। वही टाइम आपको अब भी देखने को मिल सकता है, ये वो टाइम फिर रिपीट हो सकता है, और आप भी अपनी जो है ड्रीम जॉब लेना चाहते हो तो पूरी कर सकते हो। इस बार वैकेंसीज आने के मेरे हिसाब से चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एस्टिमेट जो है 2024 में बजट के हिसाब से भी दिए गए हैं, और इस टाइम पर रिवीजन होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कितनी आती है फाइनल में, बट आप तैयारी अच्छे से करते रहो। आई होप ये वीडियो आपके मोटिवेशन का काम जरूर करेगी, और इसी वजह से ये वीडियो आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ। और भी मिनिस्ट्रीज जो है उनके अंदर भी फाइनेंस की देखेंगे अगर हम, तो जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यहाँ पर भी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे जो हमारी सीएसएस का डेटा मैं आपको दिखाऊंगा, एएसओ का जो सबसे ज़्यादा खाली पोस्ट है वो इसके अंदर भी है। वर्क प्रोफाइल भी थोड़ी डिस्कस करूंगा। दिस वीडियो इज़ वेरी क्रूशियल, आई रिमाइंड यू, बहुत अच्छी वीडियो है, इसको एंड तक जरूर देखें, चीज़ों को समझते हुए चले मेरे साथ। ठीक है, जो बड़े डिपार्टमेंट है, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, आप देखोगे डायरेक्ट टैक्सेस में आता है इनकम टैक्स जैसा डिपार्टमेंट, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है जीएसटी, कस्टम्स। ठीक है, तो आपके ये दो डिपार्टमेंट इसमें आते हैं। इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर लगभग देखोगे आप 50,000 से सीधा 80,000, लगभग 30% की बढ़ोतरी होगी। इनकम टैक्स के अंदर सारी पोस्ट पे होगी, चाहे वो आपका एमटीएस हो, टीए हो, सीनियर टीए हो, इंस्पेक्टर हो, आईटीओ हो, आईआरएस हो। ठीक है, सारी पोस्ट में तो 80,000 में सब इंक्लूड होंगे। तो हो सकता है बहुत अच्छा मौका इस बार आपको देखने को मिलेगा इनकम टैक्स में। अभी मैं कुछ जोन के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आपके साथ वैकेंसी डिस्कस करूंगा। इसके बाद जो हमारा सीबीआईसी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, कस्टम्स, वहाँ पर लगभग 80%, आप देखोगे 80% के लगभग 53,000 से 92,000, 40,000 वैकेंसीज बढ़ रही है, लगभग 80%। ठीक है, यहाँ पर 60% था, सॉरी फॉर द मिस्टेक, और 80% जो है वैकेंसी बढ़ेंगी। उस 80% में अब आपके सारे आएंगे टीए, सीनियर टीए, हवलदार। ठीक है, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट। मेजर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट है जीएसटी के अंदर, जहाँ 20-20 हज़ार आपको इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलते हैं, यानी 40,000 तो ये स्ट्रेंथ को फुलफिल करते हैं। उसके बाद लोअर स्टाफ इनसे और अपर स्टाफ, तो ये 40,000 जो पहले 53,000 में था, अब आप मान के चलो जो इसके अंदर था, मतलब अगर हम 13,000 हटा दें, वो 26,000, तो इसमें से अगर आप वो माइनस कर दो 20,000 और वो 26,000, तो लगभग 66। तो ये यानी कि 40,000 जो है वो 60,000 हो जाएंगे इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट, यानी इंस्पेक्टर 20,000 से 30,000 हो जाएंगे। तो ये वैकेंसीज आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। शायद यही रीज़न है कि कुछ जोन्स अपनी वैकेंसीज बढ़ा रहे हैं, और क्योंकि वो एक्सपेंड भी होगी। अगर इस साल आपको देखने को नहीं मिलता है, तो आई गारंटी, आई बैट कि 2025 में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से करें, क्योंकि वैकेंसी दोनों में से एक साल आप देखोगे एस्टिमेटेड 2024-25 में सेम है। इन दोनों में से एक साल जरूर आपको बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, और इसके अलावा आप देखोगे कि ऑडिट डिपार्टमेंट, जिसमें आपका डिविजनल अकाउंटेंट, ठीक है, ऑडिटर, कैग, AA, ये आते हैं। यहाँ भी 8,000 की बढ़ोतरी हो रही है।
और भी स्टाफ होता है, बट अगर मैं प्रोपोर्शन में डिवाइड करूँ तो लगभग आप देखोगे जितने ऑडिटर और डीए इनकी स्ट्रेंथ है उन सब में 1,000 की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है आप सब बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप किताबों को पढ़ना चाहते हैं, मैं पहले ही बताता आया हूँ, जिनके बेसिक कमज़ोर है, जो अभी तक भी जिनका सिलेबस नहीं हुआ है, पेपर सितंबर अक्टूबर में, यस दिस इज़ द गुड टाइम, आप अभी भी शुरू कर सकते हो। आई रिपीट, इसके लिए आप बेसिक्स कवर करो। रीजनिंग की बहुत बढ़िया बुक है किरण पब्लिकेशन की, इसमें आपको लगभग सारे पेपर मिलते हैं। सॉल्ट टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 13,000 के लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैंने भी ऐसी कुछ बुकों से पढ़ा था। किरण की मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे पहले रिकमेंड किया था, उसके बाद मैंने इन बुक को पढ़ के ही फर्स्ट अटैम्प्ट में विदाउट एनी कोचिंग अपना जो है एग्जाम निकाल लिया था। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। जीएस में तो बहुत ही हाईली रिकमेंड करूंगा जीएस की किरण की, क्योंकि इसमें क्रिटिकल रोल रहता है। आपके जितने 15,000 क्वेश्चन है, पहले लूसेंट से कवर करने के बाद आपको जो है किरण पब्लिकेशन को साथ साथ इनके क्वेश्चंस देखते चलो प्रीवियस ईयर के। ठीक है, यानी आप लूसेंट में लगाओ पहले एक चैप्टर हिस्ट्री का, उसके बाद हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी चैप्टर वाइज टाइप वाइज है उसे कर लो, फिर उसके बाद लूसेंट पढ़ो, तो आपके दिमाग में एक बहुत अच्छी वेल बैलेंस्ड इमेज बन जाएगी क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद आप मैथमेटिक्स में भी सेम कर सकते हो। किरण पब्लिकेशन के जितने सॉल्व पेपर है, मैंने मैथ्स और इंग्लिश के सबसे पहले लिए थे और लगभग दोनों सब्जेक्ट में 200 में से 150 बनाए थे उस टाइम पर। तो अच्छा स्कोर आ गया था लगभग 2 महीने की प्रैक्टिस से। तो आपके पास तो अभी 4-5 महीने हैं, तो अच्छी खासी मेहनत अगर आप करोगे इस टाइम पर इन पेपर से। लगभग AIR 6 का भी मैंने इंटरव्यू लिया था, उसने सिर्फ किरण पब्लिकेशन की बुक इंग्लिश की पढ़ के अच्छा खासा स्कोर कर लिया था। तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, और ये बुक आप पढ़ सकते हो, इनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। आगे बात करता हूँ जो और हमारी मिनिस्ट्रीज़ है, जैसे होम अफेयर्स, इसमें भी CSS में अच्छी खासी सीट आएंगी, तो ये भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रही है। हालांकि इसके अंदर और भी होम अफेयर्स में बहुत सारी वो आती है। ठीक है, जैसे कि आपका अलग अलग डिपार्टमेंट के भी वो आ जाते हैं जो होम अफेयर देखता है, यानी कि पुलिस का, जैसे इसमें तो पुलिस की अलग से इन्होंने बता दिया। ठीक है, तो ये सिर्फ मिनिस्ट्री के अंदर बढ़ने वाले हैं, तो अच्छे पोस्ट आपको ASO की देखने को मिलेंगी। ठीक है, हाउसिंग अर्बन में भी अच्छी वैकेंसीज खाली थी, पर यहाँ पर थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है इसका, और इसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में भी खाली थी, यहाँ बढ़ रहा है। तो ये सारी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वैकेंसीज आएंगी। इलेक्शन कमीशन भी इस बार वैकेंसी रिवाइज करेगा अपनी, जो CGL में है, इससे इस बार नहीं तो अगली बार इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, 2 डिजिट में इलेक्शन कमीशन की भी वैकेंसीज जो है खत्म हो जाती है, ऑल इंडिया रैंक पे आप 100-200 के आसपास तक। ठीक है, तो अच्छा डिपार्टमेंट, अच्छी मिनिस्ट्रीज है। ठीक है, अब मैंने लगाई थी एक RTI, हमारे जो है उसमें रिप्लाई आया है, तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ ऑडिटर फॉर CGL 2024 एग्जाम, तो ये आया नील वैकेंसीज टिल डेट, गौर फरमाइएगा। ठीक है, टिल डेट, यहाँ पर टिल डेट की बात हो रही है, यानी कि वैकेंसीज आएंगी अभी तक। और सेक्शन और वर्किंग हमने पूछी थी, तो इन्होंने ऑडिटर की बताई थी हमें, दोनों की कंबाइंड 17,000, और जिसमें वर्किंग अगर हम देखें एज दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग 5-5 हज़ार के लगभग थी, यानी कि इसमें आपकी 6-7 हज़ार वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, जिसमें डायरेक्ट कोटा और प्रमोशन कोटा की वैकेंसीज होती है। यानी कुछ ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर जो प्रमोट होते हैं और कुछ डायरेक्ट जो आते हैं उनकी रेशियो। ठीक है, तो लगभग अगर हम मान के चले 50% से किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा है नहीं, तो लगभग 3,500-4 हज़ार वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। तो इनमें से लगभग 1 से 2 हज़ार के बीच में वैकेंसी जरूर रिपोर्ट हो सकती है CGDA ऑडिटर के अंदर भी। ठीक है, आगे चलते हैं। DOPT से भी मांगा गया था, DOPT की अभी कैलकुलेट नहीं हुई है, बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। सबसे पहले DOPT करती है काम। ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ सैंक्शन और वर्किंग किस किस मिनिस्ट्री में। मिनिस्ट्री की प्रोफाइल थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे। होम अफेयर की पोस्टिंग आपकी सिर्फ दिल्ली नहीं, अलग अलग जगह भी हो सकती है, बाय चॉइस आप जा सकते हो। ठीक है, तो इसमें लगभग आपकी 69 वैकेंसीज खाली हैं, होम अफेयर में सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर आने के चांसेस है, और होम अफेयर की एक्सपेंड भी करेंगे आपको, जैसा मैंने अभी दिखाया। इसके बाद आपकी ज़्यादातर खाली है जो लेबर एम्प्लॉयमेंट। और आगे चलते हैं, जो मेजर है मैं उनको भी डिस्कस कर लेता हूँ। 136 एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर और होम अफेयर हालांकि इतने अच्छे नहीं माने जाते हैं CSS के अंदर बिकॉज ऑफ हैवी वर्कलोड। यहाँ पर आपको ईजी गोइंग स्मूथ लाइफ इतनी देखने को नहीं मिलती। कुछ सेक्शंस को अगर हम हटा दें तो सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर डील करते हैं, काम थोड़ा हेक्टिक होता है, फाइल वर्क रहता है, मोस्टली क्लरिकल रहता है, 9 to 5 जॉब होती है, 9:30 to 5:30, बट आपको जो है ऐसे छुट्टी भी नहीं मिलती क्योंकि ये थोड़े से हेक्टिक प्रोफाइल्स है, और इन्हीं के अंदर सारी सीट्स खाली है इस टाइम पर भी, और हमारी जो एक्सपेंड हो रही है वो भी इन्हीं के अंदर हो रही है। ठीक है, इसके अलावा 68 आपकी UPSC ठीक ठाक है, यहाँ पर हैवी वर्कलोड इतना नहीं रहता है। इसके अलावा कॉमर्स भी ठीक ठाक है। इसके बाद आपका डिफेंस में 93 खाली है। डिफेंस एक अच्छी मिनिस्ट्री है क्योंकि यहाँ पर आपको सबमिट्स होती रहती है, तो आप फॉरेन जाने के भी मौके मिलते रहते हैं SO को। फिर इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, यहाँ पर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, दूरदर्शन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये भी एक अच्छी मिनिस्ट्री है यहाँ की। यहाँ पर भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, हैवी वर्कलोड नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें 131 वैकेंसीज आपकी हाउसिंग अर्बन की, यहाँ पर भी ज़्यादा खाली है, अभी हमने देखा यहाँ डिक्रीज हो सकती है। एजुकेशन की 77, यहाँ भी
ठीक है। इनमें भी कोई इतना हैवी वर्कलोड नहीं है, एनवायरनमेंट नॉर्मल रहता है। हेल्थ एंड फैमिली अफेयर, इसमें आपकी डीजी हेल्थ सर्विसेज आ जाता है, होम्योपैथिक आ जाता है, ये सारी पोस्ट आ जाती है। ठीक है, मतलब ये सारी अलग अलग विभाग आ जाते हैं। लगभग 1300 आपकी पोस्ट खाली पड़ी हुई है, जिसमें आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि लगभग 75% ASO जो डायरेक्ट आते हैं और 25% प्रमोशन से। तो इसका अगर हम 3/4 कर भी देंगे तो लगभग अगर आप देखोगे तो 850 के करीब पोस्ट जो है वैकेंट है ASO की, जो कि और बढ़ सकती है जो अभी मैंने आपको दिखाया उस हिसाब से। तो अच्छी खासी मिनिस्ट्रीज में लगभग 500 प्लस मेरी अंदाजा है कि इसमें आएंगी ASO की पोस्ट। तो कीप प्रिपेयरिंग और अपने आप की अच्छी प्रिपरेशन करो। जो मैं अभी रिक्रूटमेंट की बात कर रहा था, 75% जो असिस्टेंट है कैडर में ASO उसकी DOPT के अंदर वो डायरेक्ट होती है, और बाकी 25% आपकी प्रमोशन से होती है, जिसमें 15% सीनियरिटी पे और 10% उसके अंदर होता है एग्जाम के थ्रू। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। जो भी यहाँ पर बात होगी विद प्रूफ होगी, जो भी आपकी स्क्रीन पर चलता रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको देखते हुए चलो। इसके बाद अगर आप देखोगे एक RTI और लगाई थी, एक उस RTI में पूछा था, तो इनकम टैक्स के बारे में पूछा था। इनकम टैक्स जयपुर की RTI है, इसमें आप देख सकते हो पूछा था कितनी वैकेंसीज है। तो अभी तक SSC ने पूछी नहीं है, तो इसलिए वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई है इनकम टैक्स की तरफ से, या यूँ कह लो कि डायरेक्टरेट जो DGHRD है वहाँ से नहीं हुई है। इनकम टैक्स जयपुर में इंस्पेक्टर की 0 पोस्ट, टैक्स असिस्टेंट की आपकी लगभग 100 के करीब पोस्ट खाली पड़ी हुई है। तो यहाँ पोस्ट आने के चांसेस हैं TA इनकम टैक्स में जयपुर में। तो जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से करें। जयपुर एक हाईली डिमांडिंग जोन रहता है। मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं जो ASO छोड़ के अपने होम टाउन जयपुर में गए, या इंस्पेक्टर छोड़ के। रीज़न विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, और आगे चलते हैं। इसके अलावा आप देखोगे हमने पूछा था रेलवे का भी रिप्लाई आया था। हालांकि रेलवे में भी ये चीज़ बढ़ेगी जो मैं अभी बताया। ठीक है, रेलवे की भी रिवीजन होगी। ठीक है, अब बात करते हैं GST पर। GST से पहले पोस्टल इंस्पेक्टर की सिर्फ 63 है, जबकि ये भी रिवाइज होंगी आपकी, तो इसमें भी ज़्यादा आने के चांसेस हैं। ठीक है, GST में भोपाल जोन की वैकेंसीज आ चुकी है, आप देखोगे 109। तो जो भोपाल से है वो तैयारी कर सकते हो, ये अच्छा मौका है और लास्ट मौका हो सकता है इतनी वैकेंसीज का। इसके बाद शायद ये मौका ना भी मिले। ठीक है, और भुवनेश्वर में 47। जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट हुई है मैं उनकी बात कर लूँ, 3 जोन अभी बचे हुए हैं। यहाँ पर मुंबई ने थोड़ी अपनी वैकेंसी बढ़ा दी है जो पहले थी उनसे, और त्रिवेंद्रम में। ठीक है, धीरे धीरे सारे जोन्स में आपको रिवीजन देखने को मिलेगी। अगर मैं स्पेसिफिकली दिल्ली जोन की बात करूँ, यहाँ पर तो आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पर प्रमोशंस पर स्टे लग चुका है। इस वजह से जो वैकेंसीज है वो होल्ड पर है, वरना इस जोन के अंदर अच्छी खासी वैकेंसीज खाली पड़ी है। 2200 की सिलेक्शन स्ट्रेंथ है, 1500 वर्किंग है, जिसमें से 300 प्रमोट हो चुके थे। ठीक है, तो अगर हम हटा देते हैं तो 1200 बचेंगे। लगभग 200 से 300 वैकेंसीज आनी चाहिए इस साल, नहीं तो उससे अगले साल। दोनों में एक साल ये श्योर शॉट है आएंगी ही, क्योंकि वैकेंसीज प्रमोशन प्लस एक्सपेंडेशन से जो डिपार्टमेंट के हो रहे हैं वहाँ से क्रिएट होगी। कोलकाता की वही है जो पहले थी, बाकी सबकी वही है। लगभग 1400 के अप्रॉक्स GST हो चुका है। उम्मीद ये है कि अगर रिवीजन होती है तो ये 2500 तक पहुँच जाएगा। ठीक है, जिसमें अभी आपका चेन्नई एक बड़ा जोन है जो रिपोर्ट करने बाकी है, और बेंगलोर। यहाँ पे 300-400 हो गई तो 2000 तो अभी पहुँच जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, यहाँ पर अभी 53 ही हुई है। काफ़ी कम हो रही है वैकेंसी एग्जीक्यूटिव की, क्योंकि रीज़न बीइंग पिछले 2022 में ये आई थी पोस्ट, और इसमें प्रमोशन डायरेक्ट दोनों रहती है। तो ज़्यादातर पोस्ट 600-700 पिछली बार रिपोर्ट हो गई थी, और बाकी प्रमोशन से भर गई। ठीक है, इसलिए टैक्स असिस्टेंट में खाली होगी, वरना टैक्स असिस्टेंट CBIC में इतनी पोस्ट नहीं आती थी। लगभग 750 के करीब है। भोपाल में भी आई है, नई जो ऐड हुई है वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, भोपाल में आ चुकी है, और इसके अलावा आपकी त्रिवेंद्रम में भी, त्रिवेंद्रम की हम जल्दी आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, एग्जामिनर की बात करूँ तो अभी तक 42 हुई है। एग्जामिनर एक अच्छी प्रोफाइल होती है, इसके बारे में काफ़ी टाइम से वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। डेफिनेटली मैं आपके साथ इसकी वर्क प्रोफाइल शेयर कर दूंगा। बने रहना चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो, बहुत सारी आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आगे चलते हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर की। अगर मैं बात करूँ त्रिवेंद्रम की, त्रिवेंद्रम में अभी प्रिवेंटिव ऑफिसर 32 रिपोर्ट हुए। बहुत अच्छी प्रोफाइल होती है, PO की जो काम कर रहे हैं उसे पूछ सकते हो। बहुत ही चार्मिंग जॉब रोल है। ठीक है, कस्टम्स में रहती है, एयरपोर्ट पर भी रहते हो, सी पोर्ट पर भी रहते हो। 258 है। ठीक है, अगर एक मौका मिले तो आप ज़रूर, अगर आपको साउथ ही पोस्टिंग मिलती है तो आप प्रिवेंटिव ऑफिसर को ज़रूर प्रेफर करना अदर डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में। वेदर इनकम टैक्स हो, चाहे GST हो, चाहे CBI हो, ED हो, आप PO को प्रेफर करना। यू विल फील वेरी गुड। ठीक है, अब मैं बात करूं लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट की तैयारी में, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस ईयरली टेक्स्ट बुक के पास का रेट चल रहा है 219 और पास प्रो का 307। ये समय समय पर बताते रहते हैं हम आपको, क्योंकि ये जो भी नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं और जिनका पुराना एक्सपायर हो गया है वो सेल का वेट करते हैं। सेल आती है, अब देखो कि 27 से 30 अप्रैल की सेल है।
इसमें 12% का आपको ऑफ मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो। वैसे भी जब भी आप खरीदो ना तो कूपन कोड डालोगे अगर ये, तो आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपको लाखों बच्चे मिल जाते हैं जो कम्पीट कर रहे होते हैं और आप जैसी ही पर्सनैलिटी होते हैं, आप जैसी ही मेहनत कर रहे होते हैं, तो आप उनसे कम्पीट करके अपनी रैंक चेक कर सकते हो, परसेंटाइल चेक कर सकते हो, प्लस क्वेश्चन को बुक मार्क कर सकते हो। ये सारे बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अब ये मौका भी है कि आप चांस है कि आप आईपीएल की टिकट भी जीत सको किसी के 1 घंटे, ठीक है। बाकी अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो रिफंड आपको मिल ही जाएगा। आईपीएल की टिकट का नया ऐड हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। एसएससी कोड टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, जहाँ पर हम लेटेस्ट अपडेट दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पर आपका भाई अवेलेबल है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो and share this video with your friends.